Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखेंगे कि इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है, इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनके फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या है। सो ये एक जर्नल, टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्जी देख सकते हैं, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए अभी देख लेते हैं कि आपके जो पर्सन है उनकी करंटली क्या एनर्जीज चल रही हैं वो करंटली आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा वो फील कर रहे हैं। तो वो सब यहाँ से हम देख लेते हैं। सो लेट्स सी, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए करंटली जो हमारे व्यूवर्स हैं उनके पर्सन की करंटली एनर्जीज क्या चल रही हैं। ओके, 10 of cups, okay, 8 of wands, 6 of wands, the fool, Nine of Pentacles, we have Ace of Wands, the Emperor, and we have Knight of Cups. बॉटम ऑफ द डेक से है द हर्मिट। गाइस, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि ईगो आपके पर्सन के अंदर बहुत रहा है, और हमेशा कंट्रोल करने की कोशिश करना, डोमिनेट करना, और ईगो इनके अंदर भर भर के, मतलब ईगो तो इन्होंने भर भर के दिखाया है। तो मुझे यहाँ पर ईगो दिखाई देता है, यहाँ पर डोमिनेटिंग नेचर दिखाई देता है इनका, डोमिनेट करना, ईगो बहुत ज़्यादा दिखाना, कंट्रोल करना। तो ये सारी चीज़ें मुझे दिखाई देती हैं। हो सकता है कि किसी रिस्पेक्टफुल पोजीशन पे हो ऑलरेडी, काफ़ी ज़्यादा मैच्योर भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। ऐसा दिखाई देता है कि समझदार तो है, मैच्योर तो है, लेकिन अपने मतलब में थोड़ा सा ज़्यादा समझते हैं। जैसे कि खुद का मतलब, खुद का फ़ायदा होना चाहिए, खुद को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो मतलब पहले खुद के बारे में सोचते हैं, फिर दूसरों के बारे में, या मैं कहूँ कि सिर्फ खुद ही के बारे में सोचते हैं, दूसरों के बारे में इतना नहीं सोचते हैं। और इस तरीके का जो एटीट्यूड और रवैया इनका रहा है, इसकी वजह से आई थिंक इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी आई हैं। ईगो की वजह से इस रिश्ते में प्रॉब्लम्स आई, ईगो की वजह से मे भी हो सकता है आज आप दोनों की बात ना हो रही हो, सिर्फ इनके ईगोस्टिक बिहेवियर की वजह से। मैं यहाँ पर जो एनर्जी देख पा रही हूँ वो ये कि आपके पर्सन जो है आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत ये करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हाल फिलहाल कुछ हाल ऐसा है कि ईगो तो है, पहले भी था और अभी भी है, लेकिन इनको एक बेचैनी सी रहने लगी है। आप इनके दिमाग से जाते ही नहीं हो, आपके थॉट्स इनके दिमाग से जाते ही नहीं हैं, आप ही के बारे में सोचते रहते हैं, बार बार आप ही का ख्याल आता है। और इस चक्कर में जो है ये बहुत परेशान रहते हैं, तो इसलिए ये आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। दूसरा, मुझे यहाँ पर दिखाई देता है इनको आपके साथ हैप्पीनेस दिखाई देती है। ये फ्यूचर भी देखते हैं आपके साथ, और इनको ये भी रियलाइज़ होता है कि आपसे ज़्यादा प्यार करने वाला नहीं मिलेगा, आपसे ज़्यादा समझने वाला भी नहीं मिलेगा। तो ये जानते हैं इस चीज़ को भी, तो इस वजह से आपके साथ फ्यूचर भी देखते हैं। इनको ऐसा दिखाई देता है कि आपके साथ इनका फ्यूचर काफ़ी ब्राइट रहेगा, जिसमें इमोशंस होंगे, प्यार होगा, अंडरस्टैंडिंग होगी और स्टेबिलिटी होगी। तो पैशनेट है ये आपके लिए, बट ईगो की वजह से कई बारी गड़बड़ करते हैं, ईगो की वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं।
मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिखाई देता है कि आप में से कुछ लोगों शायद ऐसा है कि आप अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे थे पहले, आप सिर्फ इन्हीं के ऊपर ध्यान दे रहे थे और ये आपको बहुत ईगो एंड एटीट्यूड दिखा रहे थे। और मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ये सारी चीज़ों ने आपको बहुत परेशान किया, जिसके बाद आपके अंदर चेंजेस आए और आपने अपने ऊपर फोकस करना शुरू किया और आपने ग्रो भी किया, आपने शाइन भी किया। एंड मुझे ऐसा दिखाई देता है कि वो आपके पर्सन को भी दिखाई दे रही है कि आप ग्रो कर रहे हो, आप शाइन कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। पहले इनको ऐसा लगता था कि आप इनके पीछे पीछे ही भागते रहोगे, लेकिन अब आपने अपने ऊपर ध्यान देना शुरू किया है, तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा एक तरीके से मैं कहती हूँ ना, खुद के ऊपर ध्यान दो। इससे क्या होता है कि अट्रैक्शन पावर हमारी बढ़ती है और हम चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं। तो मुझे दिखाई देता है कि इस वजह से भी आपके पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि ये इनकी सोच से पर है। आपने वो चीज़ कर दिया जो इन्होंने सोचा भी नहीं था। इनको तो ये लगता था कि आप रोते रहोगे, इनके पीछे भागते रहोगे, इनको मनाते रहोगे। इन्होंने ये नहीं सोचा था कि आप अपनी लाइफ पर ध्यान देना शुरू कर दोगे। अब इस वजह से हुआ यूँ है कि इनको ऐसा कुछ नहीं है कि आप आगे बढ़ रहे हो, ग्रो कर रहे हो, तो इससे जेलेसी वगैरह नहीं है, लेकिन ये ज़रूर दिखाई देता है कि इनसिक्योर हो गए हैं, ये इनसिक्योर फील करने लगे हैं कि अरे आप आगे बढ़ रहे हो, ग्रो कर रहे हो, अपनी लाइफ पे ध्यान दे रहे हो, इनके बारे में इतना नहीं सोच रहे हो, इनके लिए इतना इमोशनल नहीं हो रहे हो, फिर तो आप आगे बढ़ जाओगे, आपको तो कोई भी मिल जाएगा। तो बस दिक्कत यहाँ पर ये है कि इनका क्या था कि आप इनके पीछे पीछे भागते रहोगे, इनको मनाते रहोगे, गिड़गिड़ाते रहोगे। अब उसका उलट आपने कर दिया, तो अभी इनको थोड़ा सा जो है वो शॉकिंग भी है इनके लिए। और आजकल ये बहुत अकेले में बैठ बैठ के आपके बारे में सोचने लग गए हैं, और इनका बहुत मन है अभी हाल फिलहाल आपसे बात करने का। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि वो मौका ढूंढ रहे हैं कि कभी आपसे बात करें, तो उस चीज़ का जैसे मौका ढूंढ रहे हो, ऐसी एनर्जी है इनकी। ऑलराइट, साइन की अगर मैं बात करूँ तो एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस है यहाँ पर। मेष, सिंह, धनु राशि, उसके अलावा कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, एंड वर्गो, कन्या राशि। ओके, ये बस 10 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। 10 ऑफ कप्स, 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि इन्होंने जिस तरीके का बिहेव किया, चाहे आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, चाहे किसी तीसरे ने इनके कान भर के आपसे दूर किया, चाहे इनके खुद के बिहेवियर की वजह से इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आई हो, चाहे कुछ भी रीज़न रहा हो, बट मुझे भी हाल फिलहाल ऐसा दिखाई देता है कि इनको बड़ा उस चीज़ का दुख भी हो रहा है। ये जो पास्ट में देख रहे हैं ना चीज़ों को, तो इनको दुख हो रहा है और ये सोच रहे हैं कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए था। ऑलराइट, तो मैं ऐसा देख रही हूँ कि इन्होंने जो किया सो हो तो गया, लेकिन बाद में इनको उस चीज़ का दुख भी हो रहा है। और चाहे इन्होंने किसी के बहकावे में आके की, किसी के बहकावे में आके किया, तो क्लियरिटी मिली है इनको। ठीक है, कि मैंने भाई गलत कर दिया, ये जो भी था वो चाह ही रहा था कि टूटे रिश्ता। और अगर इनके खुद के बिहेवियर की वजह से चीज़ हुई है, तो उस चीज़ का भी दुख मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। ओके, 8 ऑफ वंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। 9 ऑफ कप्स, आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, एंड ये काफ़ी अधूरा सा महसूस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, काफ़ी इनकम्प्लीट सा महसूस कर रहे हैं और मन नहीं लग रहा इनका। वैसे तो सब कुछ है इनके पास, लेकिन फिर भी इनका मन नहीं लग रहा, तो इसलिए आपसे बात करना चाहते हैं। एंड इनका ये है कि अगर मैंने बात नहीं की तो सारे सपने बिखर जाएंगे जो भी सोचा था, क्योंकि अभी तक तो इनको ये लग रहा था कि आप आओगे, आप गिड़गिड़ाओगे, आप बनाओगे, आप कोशिश करोगे, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं दिख रहा ना, क्योंकि अभी आपने अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया। इतने टाइम से आपने कोई एफर्ट नहीं डाला, सो अभी ये थोड़े इनसिक्योर हो रहे हैं। अब इनको डर लग रहा है, क्योंकि पहले तो काफ़ी बेफिक्र थे कि अरे आप कहीं नहीं जा सकते, आप कहीं नहीं जाओगे, लेकिन अभी आपने जो किया ना, उसके बाद में इनका नज़रिया पूरी तरीके से बदल गया आपके बारे में सोचने का। 6 ऑफ वंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है ना, वो भी थोड़ा सा स्टक भी हो गया है। मतलब अभी ना उनको सोचना पड़ रहा है, पहले तो उनको इतना सोचना नहीं पड़ता था, लेकिन अभी जिस तरीके से वो आपकी एनर्जीज़ को देख रहे हैं ना, उनको सोचना पड़ रहा है आपसे बात करने से पहले, जाऊँ कि ना जाऊँ वाली बात है। मतलब कि थोड़ा सा स्टक हो गए हैं इनको भी। अब जो है थोड़ा डर सा लगने लगा है कि पहले आई थिंक आप इनको कुछ बोलते नहीं थे, बट अब इनको ऐसा महसूस होता है कि आप कुछ बोल दोगे,
तो ऐसा कुछ है कि थोड़ा सा स्टक हो गए हैं, जैसे कि बढ़ नहीं पा रहे हैं आगे आपकी तरफ। कोई ऑफ़र लेके आना चाहते हैं लेकिन उसको ला नहीं पा रहे हैं क्योंकि मन में कुछ डर आ गया। तो फुल एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। या इनको ऐसा लगता है कि आप ये सोचोगे कि ये किसी मतलब के लिए आए हैं और इनको ऐसे शो करना है कि नहीं, मैं मतलब के लिए नहीं आया, ठीक है। या मतलब कि ना ये शो करना चाहते हैं, या तो ये चीज़ों को ऐसा करना चाहते हैं कि भाई कोइंसिडेंटली हमारी बात हो गई, या फिर कुछ ऐसा कि ये जो है अपनी इमेज को कुछ इस तरीके से दिखाएं कि भाई मुझे बहुत प्यार था और या बहुत प्यार है, रहा नहीं जा रहा, इसलिए ऐसा ना लगे कि बहुत इनसिक्योर होके आ रहे हैं। ओके, तो ऐसा कुछ है। 2 ऑफ कप्स, यस यहाँ पर मुझे दिखाई देते हैं रिकॉन्सिलेशन ही चाहते हैं क्योंकि तो फुल एनर्जी भी है, तो न्यू बिगिनिंग को बता रही है यहाँ पर। तो 2 ऑफ कप्स रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, पहले के जैसे बैलेंस और इक्वल गिव एंड टेक इस रिश्ते में चाहते हैं। कभी कभी इनको ऐसा भी लगता है कि इतना अच्छा खासा रिश्ता हमारा चल रहा था, मैंने इतनी बड़ी बेवकूफ़ी करके गलती कर दी। तो कभी कभी इनको ऐसा भी महसूस होता है। तो ऑफकोर्स वो महसूस होगा ही, क्योंकि अभी सब कुछ जो इतना इजी था इनके लिए, कभी भी बात कर ली, कभी भी मिल लिए, कहीं आप इनसे बहुत प्यार कर रहे थे, इनको टाइम दे रहे थे, रिस्पेक्ट दे रहे थे, तो वो बहुत इजी था सब कुछ। और अभी वही चीज़ ऐसी पलटी है कि अभी मुश्किल हो रहा है, अभी बात करने से पहले भी सोचना पड़ रहा है। और इनको मालूम है कि सब मैंने खुद की वजह से, मेरी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही है, तो कहीं ना कहीं फील तो होता ही है। तो इनको फील हो रहा है कि हाँ मैंने बेवकूफ़ियाँ तो की है। 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल को क्लियर कर रहे हैं 7 ऑफ कप्स की एनर्जी। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पार्टनर आपको कुछ ऑफर करना चाहते हैं। देखो यहाँ पर पेंटिकल है और यहाँ पर एक पेंटिकल पकड़ा हुआ है इस लड़की ने, ठीक है। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन आपको कुछ ऑफर करना चाहते हैं, लेकिन 2 तरीके के थॉट्स है। पहला तो ये कि ऑफ़र मैं क्या करूँ, ठीक है। और अगर इनको डिसाइडेड है कि मुझे ऑफ़र करना है, तो उसके बाद ये थॉट आता है कि क्या इस ऑफ़र से आप इम्प्रेस होगे, या इनकी ऐसी जो बात बोलने जा रहे हैं, जो बात कह रहे हैं, क्या इससे आप इम्प्रेस होगे। तो थोड़े से कंफ्यूज भी हैं कि जो आपको ऑफ़र करना चाहते हैं आप उसको एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे, उस ऑफ़र को सुन कि वो बात या कोई भी कुछ भी हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है, तो उसको सुन के आप रिएक्ट क्या करोगे। तो ये सारी चीज़ें भी इनके दिमाग में बहुत चल रही हैं। एस ऑफ वंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 6 ऑफ कप्स, आप इनके दिमाग में 24 घंटा क्यों घूमते रहते हो, क्योंकि आपने इनको बहुत प्यार दिया है। इन्होंने कहा कि अभी बात करनी है, आप अपनी 100 काम छोड़ के बात कर रहे हो, मिलना है आप 1000 काम छोड़ के मिल रहे हो। आपने उनको प्रायोरिटी पर रखा, हमेशा इनके लिए तैयार रहे, अवेलेबल रहे। जब इनको जिस चीज़ की ज़रूरत रही है, आपने जितना आप कर पाए हो आपने किया है इनके लिए। हमेशा इनको प्रायोरिटी पे रखा, हमेशा इनको जो है अब सर पे चढ़ा के रखना, जिसे कहते हैं ना, वैसे रखा आपने। प्यार देने में कोई कमी नहीं छोड़ी। यही सब कुछ आपने इनको ही अपना सब कुछ मान लिया था। तो भाई ये जो चीज़ें हैं ऐसे ही इंसान नहीं भूल सकता। हाँ वो एक टाइम पे कदर ना करें, हाँ वो जो है उन चीज़ों के को अप्रिशिएट ना करे या उनको लेके कॉम्प्लीमेंट ना करे, लेकिन उसके जहन में कहीं ना कहीं रहती है कि भाई इसने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। ओके, इसने हमेशा मेरे लिए रेडी रही, हमेशा मेरे लिए अवेलेबल रही या रहा, मेरे लिए सब कुछ किया। तो जानते हैं वो ये सारी चीज़ों को, इसीलिए आप उनके दिमाग से नहीं निकल पाते हो, क्योंकि उनको भी ये चीज़ फील होती है कि इससे बढ़िया और कोई नहीं हो सकता मेरे लिए पार्टनर। ये जानते हैं इस चीज़ को कि जो मेरे लिए सब कुछ कर रहा है, मेरे लिए हमेशा मेरे लिए खड़ी है, मेरे लिए तैयार है, हमेशा मैं जो कहता हूँ वो करती है या जो कहती हूँ वो करता है। तो ऐसा पर्सन कहाँ मिलेगा। ये खुद कहीं ना कहीं उस चीज़ को जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ये भी रीज़न है आपके साथ रिकॉन्सिलेशन का, क्योंकि इनको अब ये है कि आपके सब पर्सन नहीं मिलेगा। ये भी फीलिंग आती है और यही बस थॉट्स के दिमाग में ना घूमते रहते हैं, जिसकी वजह से बहुत परेशान भी हो गए हैं, क्योंकि अभी ना डर रहे हैं आपको खोने से। द एम्परर, प्लीज़ यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए द एम्परर एनर्जी।
द टावर, यस, इनके ईगो की वजह से रिश्ता ब्रेक हुआ है, ये मुझे दिखाई देता है। या तो इनके ईगो की वजह से या इनकी बहुत गलत फहमियों की वजह से, इन्होंने बहुत गलत फहमियाँ पाली थी, या इनका ईगो, बट मुझे दिखाई देता है स्ट्रांगली ईगो, जिसकी वजह से कनेक्शन ब्रेक हुआ है। एंड यहाँ पर जो है मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है उन पुरानी चीज़ों को भी बहुत सोचते हैं। जब चीज़ें ख़राब होना शुरू हुई थी रिश्ते में, और जब जो धीरे धीरे करके रिश्ते को बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिया था, तो सारी चीज़ों के बारे में भी बहुत सोचते हैं आपके पार्टनर। ओके, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है 2 ऑफ पेंटिकल्स। इनके दिल में जो भी बातें हैं ये आपसे कहना तो चाहते हैं, लेकिन थोड़ी सी जगलिंग भी कर रहे हैं ये कि कहूँ कि ना कहूँ, कहूँ कि ना कहूँ, बोलूँ कि ना बोलूँ, सोच रहे हैं उसके बारे में, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। इनके दिमाग में बहुत सारी ऐसी चीज़ें चल रही हैं कि मुझे अपनी फीलिंग्स को कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, मुझे कुछ बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, तो ऐसी वाली एनर्जी भी है। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि जिस तरीके से आप दोनों के आप रिश्ते में चीज़ें ख़राब हुई हैं, ब्रेक हुई हैं, उसके बाद में जो है आई थिंक ट्रस्ट इश्यूज़ भी आ गए हैं। तो आपके पर्सन का ये भी है कि आप उनके ऊपर क्यों ट्रस्ट करोगे। अगर ये आपको कुछ ऑफर करते हैं, अगर ये आते भी हैं, अगर ये अपने दिल की बात कुछ कहते भी हैं, तो इनके दिमाग में ऐसा आता है कि आप क्यों ट्रस्ट करोगे उनकी बातों पर, या ऐसा बचा क्या है जो आप ट्रस्ट करो। तो थोड़ा इनको ये भी चीज़ लग रही है कि भाई हाँ, मैंने उसका विश्वास तोड़ दिया, मैंने उसका ट्रस्ट ब्रेक किया, तो भी वो मुझ पर क्यों करेगी। तो इनके लिए ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है, जिसकी वजह से भी बहुत परेशान से रहते हैं और बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं। अभी हाल फिलहाल ये है कि इनको ना बहुत सारे सपने जैसे कि आपने देखे थे ना इनके साथ रिश्ते में, वैसे ही इन्होंने भी देखे थे। अभी डर ये है कि कुछ भी पूरा नहीं होता दिखाई दे रहा, सब कुछ ख़राब होते दिखाई दे रहा, और इनका ये कि नहीं, इनको आपके साथ चाहिए रिश्ता। मतलब मैं ऐसा देख रही हूँ कि अचानक से कोई ज़िद चढ़ जाती है ना बच्चों के जैसे, तो वैसा कुछ दिखाई दे रहा है कि अचानक से फिर से वो ज़िद सी हुई है कि नहीं, मुझे ये शख्स चाहिए, मुझे इसके साथ रिलेशनशिप में रहना है, मुझे फिर से रिकन्सिलेशन करना है, मैं मानता हूँ मेरी गलती है, लेकिन मुझे फिर से चीज़ों को शुरू करना है। तो ऐसी वाली कुछ एनर्जी है आपके पर्सन की, ऐसी वाली कुछ ज़िद सी है आपके पर्सन की, जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। ऑलराइट, बाबा की तरफ से मैं आज मैसेज लूँगी आपके लिए कि बाबा की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। लेट्स सी, बाबा प्लीज़ गाइड कीजिए हमारे व्यूवर्स को, उनके लिए मैसेज दीजिए। सेल्फ लाइफ, ग्रोथ, वी हैव सर्विंग द नीडी। बाबा यहाँ पर ये कह रहे हैं अपने ऊपर ही काम करो, अभी आप अपनी ग्रोथ पर फोकस करो, ग्रो करो अपनी लाइफ में। ग्रोथ ऑलरेडी, मतलब यहाँ पर ऐसा है कि आप फोकस करोगे तो आपको ग्रोथ मिलती जाएगी। एक होता है ना कि हम मेहनत कर रहे हैं, आउटकम हमें लेट मिल रहा है, बट यहाँ पर बाबा ऐसे बता रहे हैं कि अगर आप मेहनत करते हो तो आपका आउटकम भी साथ के साथ मिलता जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पर कुछ ऐसा भी आपको बाबा कह रहे हैं कि हर चीज़, देखो कोई भी चीज़ ना परमानेंट नहीं है, ठीक है। कोई चीज़ है तो वो जाएगी भी। तो यहाँ पर ऐसे कहा जा रहा है, अगर दुख तकलीफ़ हमारी ज़िंदगी में आते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि अरे हमारी ही ज़िंदगी सबसे ज़्यादा ख़राब है, इसी के अलावा मतलब हमारी ज़िंदगी में जितने दुख है ना उतना किसी की ज़िंदगी में नहीं है। तो यहाँ पर जैसे कि बाबा ये कह रहे हैं कि हर चीज़ का टाइम होता है, तो सुख दुख भी आते हैं, तो दुख है तो एक टाइम तक रहेगा, फिर खुशियाँ भी आएंगी, खुशियाँ भी एक टाइम के लिए है। तो मतलब एक लाइफ का पैटर्न है। पहली चीज़ तो यहाँ पर ये कि आपकी जो भी परेशानियाँ बाबा कह रहे हैं कि वो सॉल्व हो जाएंगी, थोड़ा सा सब्र रखो, ठीक है। एंड दूसरा यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर रहो कि सुख दुख तो आते रहेंगे, और सुख दुख आते रहेंगे तब भी ऐसा लगेगा भी कि हाँ लाइफ है। वरना अगर किसी की एक की लाइफ में खुशियाँ खुशियाँ और एक की लाइफ में दुख ही दुख दे दिए तो ऐसे लाइफ नहीं चलती ना। तो बैलेंस हर चीज़ का बहुत ज़रूरी है, खुशी है तो गम भी है, तो बैलेंस तो हमें हमारा नेचर ही सिखाता है कि भाई बैलेंस रखना कितना ज़रूरी है, क्योंकि अगर बैलेंस नहीं रहता तो चीज़ें ख़राब हो जाती है। तो दूसरा मैसेज है बैलेंस बनाने के लिए आपको कह रहे हैं कि बैलेंस बनाइए,
ठीक है, बैलेंस बनाने की कोशिश कीजिए अपनी लाइफ में, अपने ऊपर काम कीजिए, ग्रोथ आपको मिलेगी। एंड अगर दुख का टाइम है तो उससे सीखिए कि वो आपको क्या सिखा रहा है। खुशी के टाइम पर ये क्वेश्चन कीजिए कि ये खुशी क्यों आई है मेरी लाइफ में। जब आप उसका रीज़न जानोगे ना कि भाई इस वजह से ये खुशी मेरी लाइफ में आई है, तो आपको वैसे ही काम और ज़्यादा करने हैं ताकि आप वैसे ही खुशियों को और ज़्यादा अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाओ। ऑलराइट, एंड आपको यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि अगर किसी कोई ज़रूरतमंद है तो आपको उसकी मदद भी करनी चाहिए। अगर कोई ज़रूरतमंद आपको दिखता है, मिलता है, या कोई आगे से आके आपसे मदद मांगता है तो आप उसकी ज़रूर से हेल्प करें जितनी कि आपसे हो सके। यह आपके लिए अच्छा रहेगा, आपकी ग्रोथ के लिए अच्छा रहेगा कि आप दूसरों की हेल्प कर रहे हो, उससे आपको हेल्प होगी स्पिरिचुअली भी एंड वैसे भी। आपको पता नहीं चलेगा कि आपका एक छोटा सा कर्मा आपको कहाँ काम आ गया। ठीक है, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।